नमस्कार, अभिनंदन। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का सुजाता रथ कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगे में। भारतीय संगीत निर्देशक रविशंकर शर्मा, जिन्हें आप और हम रवि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कई हिंदी और साथ ही मलयालम फिल्मों के लिए संगीत रचना की। आज इस कार्यक्रम में इस मशहूर संगीतकार की यादों को हम आपके साथ साझा करेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। नमस्कार वाजपेयी जी। नमस्ते। बहुत आभार आकाशवाणी दिल्ली का। सभी हमारे सुनने वालों का स्वागत। रवि मेरे बहुत प्रिय संगीतकार हैं, एक से एक महान संगीतकार हुए फिल्मों में, लेकिन रवि जी का अपना एक स्थान है। और अच्छी बात यह है कि रवि जी से मुलाकात का मौका भी मिला और बहुत ही सहज सरल अच्छे इंसान। ये हमारा सौभाग्य है वाजपेयी जी कि आपने रवि जी को व्यक्तिगत रूप से उन्हें जाना, पहचाना, उनसे मुलाकात आपकी हुई। तो जब व्यक्तिगत रूप से आप किसी से मिलते हैं तो वो जो एक जान पहचान होती है उसका एक अलग ही दायरा होता है, स्तर होता है। तो आपसे उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हम जानना चाहेंगे। शुरुआत कहाँ से की जाए? वो 3 मार्च 1926 में जन्मे थे। 86 साल का जीवन पाया उन्होंने। 7 मार्च 2012 में उनका निधन हुआ। खास बात यह है कि देखिए, एक व्यक्ति की लगन उसको कहां से कहां ले जाती है, जो उसके भीतर प्रतिभा है। कई दफे हम अपनी प्रतिभा को हम स्वयं नहीं पहचान पाते, लेकिन उनके भीतर एक वो गायक बनने की ललक थी। जी, जी। तो उनका जो प्रारंभिक जीवन है, चूंकि पिताजी से भजन सुने थे उन्होंने, इतना ही कुछ संगीत को लेकर के, तो उनको रुचि बहुत थी, रुझान था उनका। उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने कोई संगीत का कोई क्लासिकल म्यूजिक वगैरह नहीं सीखा, कोई गुरु नहीं था, वो नहीं था। जीवन यापन के लिए इलेक्ट्रिशियन से काम शुरू किया। तो अब इलेक्ट्रिशियन का काम करते करते, लेकिन वो जो म्यूजिक की, संगीत की जो ललक थी, वो उससे मन भरा नहीं। तो 1950 में वो फिर मुंबई चले गए। मुंबई में कोई ये नहीं था कि कहीं कोई उनका कहीं वो कुछ हो, या कोई जानकार हो, या कोई मेंटर हो, या कोई उनके पीछे कहीं कोई मददगार हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उन्हें स्ट्रगल करना था। तो लेकिन वो देखिए, स्ट्रगल काम आया। संघर्ष करते करते उनके पास कोई घर नहीं था, फिर बेघर थे। सोने के लिए मलाड रेलवे स्टेशन आ जाते थे। वो जमाना बहुत दूसरा था असल में। तब कहीं कोई न सुरक्षा का चक्कर था, न कोई फॉर्मेलिटीज होती थी। मैं खुद यहाँ दिल्ली आया, 8 दिन रह के गया प्रगति मैदान में एशिया 72 मेला देखने। और 8 दिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोया। अच्छा। वहीं मतलब क्लॉक रूम में सामान जमा किया, तो वही हमारा वो रहा। 2 साल का संघर्ष रहा, जहां वो मिलते जुलते रहे सबसे। और फिर आखिरकार हेमंत कुमार जी ने उनको मौका दिया। गायक बनने गए थे, संगीतकार बनने नहीं गए थे। वाजपेयी जी जितने भी महान संगीतकार हुए हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो यही देखने में आता है कि सभी का जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहा। रवि जी के साथ रवि जी के साथ वही हुआ कि हेमंत कुमार जी ने उनको मौका दिया। और मौका भी कहाँ मिला वो आप सुनवाइएगा। गाना चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत भी बहुत अच्छी पवित्र शुरुआत हो जाएगी। आनंद मठ का फिल्म का गीत है वंदे मातरम वंदे मातरम। तो उसमें जो समूह स्वर आता है ना, कोरस, उसमें एक रवि जी का भी स्वर है। अच्छा। हम पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम वहां से शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकित यमिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यमिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं।
कल निनाद करले सप्तकोटि भुजयुक्त कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्तकोटि भुजयुक्त कर करवाले तबला कनु माया तो बोले बहुबल धरिणेंगे नमामि तरिणेंगे ऋतुदल भरिणेंगे मातरम वंदे वंदे मातरम 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 कमलम अमलम वतुलम सुजलम सुफलम मातरम नमामि कमलम अमलम वतुलम सुजलम सुफलम मातरम वंदे वंदे मातरम 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 वाजपेयी जी, आपने कहा कि इस गीत में कोरस में रवि जी का स्वर है। जाहिर है कि हम पहचान तो नहीं पाएंगे। वो गायक बनने के लिए मुंबई आए थे लेकिन बन गए संगीतकार। जी जी जी। और शुरुआत हुई अलबेली फिल्म से। 1955 में वो फिल्म आई थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि जितने भी गीत उन्होंने बनाए बड़े सुरीले गीत बनाए हैं, बहुत दिल को छूने वाले, बहुत आसान धुनें बनाई। ये भी एक खास बात है। जी जी। सादगी भी जो एक बहुत बड़ी गुण है। तो वो फिर सिलसिला फिर चलता रहा। 55 में फिर वचन आ गई, 57 में एक साल नाम था फिल्म का, वो आ गई। नरसी भगत तो बहुत चली थी फिल्म, तो नरसी भगत तो 57 में ही आई थी। तो सिलसिला चलता रहा। दिल्ली कट्ठा हिट मूवी थी अपने जमाने की। तो ये भी अगर जब हम बात करते हैं ना रवि जी की, तो कितनी सिल्वर जुबली, उस जमाने सिल्वर जुबली बड़ी बात होती थी और गोल्डन जुबली तो और बड़ी बात है। तो उनकी फिल्में अगर आप देखेंगे तो कितनी सुपर हिट फिल्में रही हैं और उनके गाने जो हिट है वो तो अपनी जगह पर है। सिलसिला जो चलता जाता है और वो घर संसार मेहंदी, वो दौर ऐसा था जिसमें फैमिली वैल्यूज पे बहुत जोर था। तो ज्यादातर फिल्में इस तरह की ही आती थी, घर परिवार जिसमें गांव और कस्बे और वो सारे जो फिल्म देखना तो उस जमाने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। उनकी फिल्में जो है ना उस वक्त आम लोग भारत के उन पर बहुत ध्यान होता है। तो ज्यादातर फिल्में वो घर गृहस्थी परिवार वाली होती हैं। कितने सुपरहिट गाने किसको चुना जाए, तो मुझे लगता है जो गांव-गांव तक गाने पहुंचते हैं, जिससे रवि जी को ख्याति मिली। 14वीं का चांद हो जी। या आफताब हो, जो भी हो, तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में
हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। 14वीं का चांद हो, इस गीत ने तो उन दिनों में तो धूम मचा ही दी थी, लेकिन आज भी ये गीत जो है एक सदाबहार गीत के रूप में हम सभी के दिलों में बसा हुआ है। एक रोमांटिक गीत के रूप में इस गीत की मिसाल दी जाती है वाजपेयी जी। और वैसे देखें तो 14वीं का चांद, दो बदन, हमराज, वक्त, नील कमल, गुमराह, आंखें, निगाह, तमाम इतनी लंबी सूची है जी, कि जी, हाँ। देखिए बहुत सारे संगीतकार हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा संगीत दिया है, उनके भी गाने सुपरहिट हैं, सब हमारे साथ जुड़े हैं हम सबके। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान मुझे लगता है सही होगा, वो ये कि हमारी सबकी जिंदगी में जी। जो उत्सव मनाते हैं तो उनमें जितना रवि जी के गाने शामिल हैं उतने शायद किसी और संगीतकार मैं के आपका गाने इशारा शामिल समझ हैं। रही हूँ अंते जी। 2 गाने तो आज तक हर विवाह समारोह में गाए ही जाते हैं, बजाए जाते हैं। जी, जी, जी। आज मेरे यार की शादी है हाँ। और बाबुल की दुआएं ले दी जाए। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये गाना आप चला के रखिए कि आज मेरे यार की शादी। ऐसी कौन सी बारात होगी जिसमें ये गाना न चलता हो, इस पे लोग डांस न करते हो। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है।
मेरे दिल जानी, तेरी ये जवानी शुरू अब होने लगी है, नई तेरी जिंदगानी, नई तेरी जिंदगानी। खुशी से क्यों इतराए, आज तू हमें नचाए, वक्त वो आने वाला, दुल्हनिया तुझे नचाए, दुल्हनिया तुझे नचाए। किसी के सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तोड़ तोड़ लाऊं तेरे चेहरे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के, फूल राहों में बिछाऊंगा मैं प्यार के। आज लूंगा मैं बलाएं, दूंगा दिल से दुआएं, डाल गले में ये बाहें अब यार के, डाल गले में ये बाहें अब यार के। एक चमन से देखो आज बहार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार 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 की शादी है। और इसी क्रम में देखिए आप, वीडियो बनता है शादी में, अब वो अनिवार्य हो गया है, ठीक है। वीडियो जो है शादी में, जब भावरे अगर अनिवार्य है तो वीडियो बनना भी अनिवार्य है। तो पहले तो एल्बम तो बनता ही है। खैर, ऐसा कोई वीडियो शायद आपको मिले जिसमें वो बाबुल की दुआएं, जब विदाई होती है तो उसमें कई जगह तो आपको वो भी मिलेगी, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, या तो वो मिलेगा बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, तो आपको उस वीडियो में जरूर मिलेगा। लाखों वीडियो जो है उनमें रवि जी सुरक्षित हैं अपने इस गाने के। इस गीत से जुड़ा एक वाकया मैंने कहीं पढ़ा बाजपेयी जी, कि जब मोहम्मद रफी प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे इस गीत का, तो वो रो पड़े थे, इतने इमोशनल हो गए थे। रफी साहब तो बहुत ही सच्चे, बहुत नेक इंसान थे, बहुत प्यारे, बहुत भावुक इंसान थे। रवि साहब खुद गायक बनना चाहते थे, तो रवि साहब उनका बहुत सम्मान करते थे। और जितने आप देखिए, एक सिलसिला आया जिसकी अभी हम बात करेंगे, वहां से थोड़ा रुकावट आई, वरना उनकी जितने सुपरहिट गाने मिलेंगे आपको, 14वीं के चांद से लेकर के कितने ही, मतलब कि किन किन का उदाहरण ले तो वो रफी साहब की आवाज में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, घराना हो, जितने, मतलब जब तक वो चोपड़ा साहब के खेमे में वो आगे रवि जी उनके बने, वहां जाके वो आगे चल के हम उसकी बात करेंगे। बाबुल की दुआएं लेती जाके अलावा, ये गीत इतना चलता है, जो शादियां जब 10-20 साल हो जाते हैं तो जो वरिष्ठ पति हैं तो उनके लिए वो लाखों पतियों को एक गाना दे गए, बड़ा खूबसूरत सौगात दे गए। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझको मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। तो पहले ये मन्ना डे साहब की आवाज में ये हम लोग पहले गाना सुन ले, फिर आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान।
ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। श्रोता, हमारे साथ हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी जाने माने कवि और लेखक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, और हमारी बातचीत चल रही है मशहूर संगीतकार रवि साहब की। तो वाजपेयी जी, आपने मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र किया, जो उनका एक रिश्ता था रवि जी के साथ। मन्ना डे की बात आपने की, और जो ये गीत अभी हमने सुना वो मन्ना डे के स्वर में ही सुना। ऐसे ही बहुत सारे गायकों का जो साथ था, जो एक रिश्ता था, बड़ा बेजोड़ रिश्ता था रवि जी के साथ। आशा भोसले कहिए, लता जी का भी उनके साथ, उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए उनके साथ, और जिस गायक को उन्होंने चोटी पर पहुंचाया उनका नाम महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी बहुत अच्छे गायक थे, बहुत प्रतिभावान गायक थे, बड़ी रेंज है उनकी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का मसला ऐसा है कि वहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए और नहीं उस तरह चल पाए। थोड़ा दिलचस्प बात है कि पता नहीं क्या हुआ कि चोपड़ा साहब, चूंकि बी आर चोपड़ा जी की फिल्मों में तो रवि संगीत देते थे और साहिर साहब गीत लिखते थे अमूमन, तो ये एक बहुत शानदार एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था और सुपरहिट कॉम्बिनेशन था। अब क्या वजह हुई, क्या हुआ, बी आर चोपड़ा साहब की थोड़ी नाराजगी होगी मोहम्मद रफी साहब से, तो अब वो रफी साहब से गाना गवाना हो गया बंद। तो वहां फिर रवि साहब के पास विकल्प बचा महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर स्वयं रफी साहब को गुरु मानते थे और बहुत सम्मान करते थे। लेकिन अब वो खैर जो भी सिलसिला चलता है तो वो चलता रहा। महेंद्र कपूर साहब, उससे क्या हुआ, गुमराह जैसे फिल्म के गाने, तो हम आगे बात बढ़े, मुझे लगता है पहले गुमराह का गाना सुन लो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न
जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। तो महेंद्र कपूर जी जो है, उनको एक ऐसा मौका मिल गया, रवि जी ने वो अवसर दिया कि वो जितने हमारे दिग्गज महान जो गायक हैं उनकी श्रृंखला में वो भी शामिल हो गए। यानी हेमंत कुमार जी, हमारे मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे साहब, और उसी में महेंद्र कपूर साहब जुड़ गए। ये सिलसिला टूटता है जाकर के, वो भी एक दिलचस्प बात है, जब उन्होंने वक्त फिल्म बनाई, चोपड़ा साहब बना रहे थे। रवि साहब का ये था कि जैसी सिचुएशन है, जैसा मूड है, उसी के हिसाब से गायक को लिया जाए। तो हुआ ये कि जब वक्त फिल्म में वो गाना चलना था, वक्त के दिन और आज वक्त के, तो देखिए रवि साहब मिलने गए बी.आर. चोपड़ा साहब से। उन्होंने कहा देखिए अब आप ये जो है ना, ये अपनी जिद विद जो है, जो नाराजगी छोड़िए, रफी साहब के अलावा ये गाना कोई गा नहीं सकता। अच्छा जी, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं किसी और से नहीं गवा सकता। तो चोपड़ा साहब भी कोई ऐसे हो जाता है कई दफे बातचीत आपसदारी में, आप देखते हैं ना कि जैसे ओपिनियर साहब ने लता जी से नहीं गवाया कभी भी, अब हो गई कहीं कोई बात, अब वो एक बन जाता है। तो बहरहाल तो चोपड़ा साहब भी बहुत भले इंसान और बहुत, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलिए कोई बात नहीं। और रफी साहब को तो मैंने बताया कि बहुत नेक इंसान थे। तो फिर रफी साहब वापस आए चोपड़ा कैंप में और उनके लिए वक्त फिल्म में वो गाना गाया, और मुझे लगता है वो आपको सुनवाना चाहिए। वक्त के दिन और आज, वक्त की हर शय गुलाम। जिन्होंने फिल्म देखी है वही रियलाइज कर सकते हैं कि रवि साहब ने ऐसी जिद क्यों की थी और चोपड़ा साहब किस बात पे राजी हुए। क्योंकि आप उस सिचुएशन को देखिए, और वहां रफी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और गा सकता। तो वहां जो इमोशंस हैं और वक्त को लेकर के जिस तरह का वो गाने में वेरिएशंस हैं,
वो कोई और नहीं गा सकता था, मेरा दावा है। जब आप फिल्म देखिए, पारिवारिक एक समारोह हो रहा है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस बड़े बेटे को तो मैं ये बनाऊंगा, इसको तो मैं ये बनाऊंगा, उसको तो मैं ये बनाऊंगा, और उसी समय भूकंप आता है और भूकंप के वो फिर दृश्य आते हैं, तो वहां जो एक दर्द है, तो फिर वो रफी साहब का गाना शुरू होता है, कल यहाँ बसती थी खुशियां आज है मातम, वहां वक्त लाया था बहारें वक्त लाया है खिजा। फिर जो गाना चलता है, वो गाना उस भूकंप की त्रासदी को भी बयान करता है, उस परिवार के साथ जो गुजरती है वो भी बयान करता है। वही मैं फिर दावा करता हूं कि कोई दूसरा गायक इस गाने को सचमुच नहीं निभा सकता था, इसलिए रवि जी अपनी जगह बिल्कुल सही थे और इसीलिए फिर चोपड़ा साहब को भी मानना पड़ा। और जब गाना रिकॉर्ड हो गया तब चोपड़ा साहब ने भी जो है महसूस किया कि जो जिद थी रवि साहब की वो बिल्कुल सही थी। कल जहां बसती थी खुशियां आज है मातम, वहां वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम,
वक्त का हर शय पे राज। इस श्रृंखला की ये पहली जो कड़ी है हमारी, आज की ये मुलाकात हम यहीं तक रहने देते हैं और कल फिर मिलेंगे अपने श्रोताओं के साथ। मैं सुजाता रथ और हमारे साथ रहेंगे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। तो श्रोताओं, कल ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। सुनना ना भूलिएगा बहारें हमको ढूंढे की मशहूर संगीतकार रवि पर।